अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडेड यूट्यूब चैनल। आज हमारी HTML क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 2 की कोडिंग एक्सरसाइज की क्लास है। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है HTML के नाम से। मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास index.html की एक फ़ाइल है जो कि मैंने आपको बताई थी किस तरह क्रिएट करते हैं। इसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर ये आपको मैंने फ़ाइल शो करवा दी और इसको अब मैंने यहाँ पर एक टाइटल दिया हुआ है लिस्ट्स एंड लिंक्स। अब यहाँ पर मैं बॉडी में जाता हूँ और मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को देखेंगे, तो उसके लिए हम UL का टैग यूज़ करते हैं, मैंने आपसे बताया था। अब इसके अंदर मुझे लिस्ट आइटम देने हैं, तो मैंने कहा था उसके लिए LI का टैग्स यूज़ होंगे, हर आइटम के लिए अपना अपना टैग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ LI। अगर मुझे 3 चाहिए, 3 आइटम्स हैं लिस्ट के, तो LI मल्टीप्लाई बाय 3 मैं लिखूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास 3 टैग्स आ गए। इसी तरह आपको अगर 4 चाहिए तो आप LI मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ एग्स, बटर और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ब्रेड। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर ब्राउज़र में मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एग्स, बटर और ये शो हो गया, एग्स, बटर और ब्रेड। यहाँ पर ब्राउज़र में मैं इसको आपको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्स, बटर और ब्रेड आपको शो हो गया। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं OL का यूज़ करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, LI लिखता हूँ, मल्टीप्लाई लिखता हूँ मैं 3। तो यहाँ पर 3 मेरे पास टैग्स आ जाएंगे। उनके अंदर मैं अगर यहाँ पर कोई वैल्यू देता हूँ मैंगो, एप्पल और ऑरेंज, ये अगर मैं देता हूँ, इसको कंट्रोल सेव करके आपको मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ, तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 आ गया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स होते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 होता है। अब अगर मैंने इनको चेंज करना हो तो मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पर इसके ओपनिंग टैग के अंदर टाइप का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ सर्किल, सर्किल तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर और कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको F5 करके दिखाता हूँ। तो ये देखें ये बॉक्सेस हमारे पास स्क्वायर्स में चेंज हो गया। अब अगर मैंने ये 1 2 3 की बजाय ABC देना है तो मैं टाइप के अंदर देता हूँ A। कैपिटल A भी दे सकता हूँ, स्मॉल A। अगर कैपिटल A देंगे तो कैपिटल ABC होगा, स्मॉल में स्मॉल ABC होगा। मैं कैपिटल देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके ये कैपिटल ABC हो गया 1 2 3 से। अब मैंने कहा था आपके पास एक और लिस्ट की टाइप होती है जो कि होती है डेफिनेशन लिस्ट, उसके लिए DL यूज़ करते हैं और डेफिनेशन टर्म यानी DT यूज़ करते हैं डेफिनेशन का नाम देने के लिए। यहाँ पे मैं देता हूँ डेफिनेशन का नाम HTML और इसकी मैं डेफिनेशन देने के लिए DD का टैग यूज़ करूँगा। तो मैं देख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको मैं कंट्रोल सेव करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये HTML आ गया, टर्म का नाम, और ये उसकी डेफिनेशन आ गई हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरह मैं एक से ज़्यादा डेफिनेशन भी दे सकता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैं इधर इसको 2 3 डेफिनेशंस क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह शो होंगी। ये इस तरह हमारे पास शो हो रही हैं। अगर डेफिनेशन लंबी होगी तो वो इस तरह एरिया और कवर कर लेगी। अब अगर मैंने आपसे कहा था कि एक ही टर्म की 2 डेफिनेशंस हों, तो यहाँ पर एक ही टर्म की 2 डेफिनेशंस की यहाँ पर मैं आपको ये एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें HTML की 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं यहाँ पर। तो
इसको हम देखते हैं तो ये इस तरह रन होगा हमारे पास। और अगर दो टर्म्स की एक ही डेफिनेशन हो तो वो हमारे पास यहाँ पर dt मैं एक और बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकेंगे थर्ड नंबर पे हमारे पास दो टर्म्स आएंगी और सिंगल डेफिनेशन आएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास लिस्ट्स को हमने कवर कर लिया। अब हम देखते हैं लिंक्स को। तो लिंक्स को देखने के लिए ये मैंने आपको लिस्ट कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट्स और यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा सा पार्टीशन करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिंक्स। और अब हम लिंक्स के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो लिंक के लिए मैंने आपसे कहा था कि ए का टैग आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं ए लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास ये href आ गया, जहाँ पर आपने लिंक देना है। जिस वेबसाइट या जिस साइट पर आपने विजिट करवाना है यूज़र को तो उसका आपने लिंक देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल का लिंक लिख देता हूँ सिंपल। और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट आपसे मैंने कहा था इन टैग्स के अंदर दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल। इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास शो होगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था ये ब्लू या पर्पल कलर का नज़र आएगा और अंडरलाइन होगा। इसमें जब क्लिक करूँगा तो ये आपको देखेंगे google.com पे चला गया और मैं बैक आऊँगा तो ये वापस उस वेबसाइट पर आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कई तरह के लिंक्स बना सकते हैं, जिसमें एक था कि आपने किसी और वेबसाइट को लिंक करना है। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि एक होगा उसी वेबसाइट पर रहते हुए उसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर अगर आपने लिंक करना है। तो अब मैंने देखना है तो मैं ये कंट्रोल B करके यहाँ पर जाऊँगा और ये जो मेरे पास फाइल है, बल्कि मैं इस फोल्डर में जाऊँगा, बल्कि इस फोल्डर में मैं जाता हूँ। यहाँ पर एक और फाइल मैं बना लेता हूँ। इस फोल्डर को ओपन विथ कोड करते हैं और यहाँ पर index.html बना हुआ है। मैं यहाँ पर ऐड आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ about.html। एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। यहाँ सिंपल मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल आपको हटा देता हूँ, मेटा टैग जो है। और यहाँ पर मैं टाइटल में जाता हूँ और अबाउट लिख देता हूँ। टाइटल में हम अबाउट लिख देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक पैराग्राफ का या हेडिंग का टैग बनाकर लिखता हूँ दिस इज अबाउट पेज। ये मैं लिख के कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। और index.html जो था उसमें यहाँ पर मैं दे देता हूँ href में मैंने आपसे कहा था about.html आप देंगे तो ये उस पेज पर चला जाएगा। मैं यहाँ पर आपको उसको थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए about.html मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट में लिखता हूँ अबाउट अस और यहाँ पर कंट्रोल S करता हूँ और वेबसाइट पर आपको जाके रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अबाउट अस आ गया। इस पर जब इसने क्लिक किया तो ये अबाउट पेज पे चला गया। अब मैं जब वापस आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिंक यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक PR का टैग देके इनको अलग भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि आप चाहते हैं कि ये वेबसाइट हमारी खुली रहे लेकिन ये किसी न्यू विंडो पर या न्यू टैब पर ओपन होकर इसको शो करे। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि आप टारगेट का एट्रीब्यूट दे सकते हैं। टारगेट में क्लिक करूँगा और इसकी वैल्यू आपने देनी है _blank। इसको जब आप सेव करेंगे और अब आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे और गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में आपके पास ओपन हुआ और आपकी वेबसाइट वहीं की वहीं खुली हुई है और यहाँ पर ये न्यू टैब में गूगल ओपन हो गया। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब हम हमारे पास अगर मैंने आपसे कहा था कि ईमेल या मेल टू का लिंक आप जनरेट करना चाहते हैं कि आप उस लिंक पे कोई क्लिक करे और वो आपको ईमेल करे, तो मैं ए करता हूँ href के अंदर लिखना था मेल टू और यहाँ पर ये कॉलन देना है और उसके बाद लिखना है अपनी ईमेल। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ।
और उसके बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ ईमेल मी, और इसको मैं सेव करता हूँ और आपको ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये ईमेल मी का नीचे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, इस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास मेल जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप होती है हमारे पास विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट की, ये उसका लिंक दे रहा है मुझे, कह रहा है इससे आपने उसको ओपन करना है। मैं ओके करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये फ्रॉम, क्योंकि मेरी ईमेल है तो इस वजह से यहाँ पे आपकी ईमेल शो हो रही होगी और यहाँ पर वो ईमेल जो मेल टू के लिंक में दी गई होगी। आप यहाँ पे सब्जेक्ट और अपना पर्पस ऑफ ईमेल यहाँ पे सारा कुछ लिख के इसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी। तो ये सेंड करूँगा तो यहाँ पर ब्लैंक ईमेल सेंड हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हमने तीनों टाइप्स के लिंक्स देख लिए। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊँ कि अगर आप जो ईमेल दे रहे हैं, मतलब जो आप यहाँ पर अबाउट का पेज दे रहे हैं या कोई और पेज आपने देना है, आपकी वेबसाइट काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर मैं जब इस फ़ोल्डर में जाता हूँ मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू एक और फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसको न्यू फ़ोल्डर ही रहने देता हूँ। मैं इसके अंदर जाता हूँ जब इस फ़ोल्डर के, तो यहाँ पर मैं अगर एक ईमेल, यहाँ पर अगर मैं एक और वो क्रिएट करना चाहता हूँ पेज, यहाँ पे मैं आ गया इस फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर मैंने इस फ़ोल्डर के अंदर एक पेज बना लिया कॉन्टैक्ट डॉट HTML। इस पे जब मैं क्लिक किया, यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट पेज का, कॉपी किया सारा कुछ, कॉन्टैक्ट पेज पे पेस्ट किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। इसको मैंने सेव किया। अब मैंने ये कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर HTML की फाइल के अंदर index.html पे मेन पेज पे लिंक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR दूंगा, मैं A लिखूंगा, href के अंदर मैं पहले फोल्डर का नाम दूंगा। अब मैं पाथ आपको बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम आप लिखेंगे न्यू स्पेस फोल्डर स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट HTML। ये आप जब लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस और इसको सेव करेंगे। अब हम जब इस पे जाएंगे तो ये तब भी हमें कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट पेज पे ही मुझे लेकर जा रहा है। तो ये मैंने आपसे बताया कि इस तरह से आप लिंक्स को और लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। बस यहाँ पर हमारे पास ये लिंक का चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा, एक और अगर टॉप का लिंक हम जनरेट करना चाहें कि पेज के टॉप पे अगर किसी ने जाना हो, तो यहाँ मैं BR देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ A का टैग और यहाँ पर href देता हूँ #top और यहाँ पर लिखता हूँ गो टू टॉप, Ctrl+S करता हूँ, इसको F5 करता हूँ और ये नीचे मैं जब इस पे जाऊँगा तो ये जब इस पर मैंने क्लिक किया तो ये पेज के टॉप पे आ गया। अभी तो ये हमारे पास कम है, अगर मैं यहाँ पे एक दो पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ लिंक से पहले, यहाँ पे मैं पी जाता हूँ और इधर मैं लॉरेम लिख के एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया। मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये पेज, और इसको थोड़ा मैं फॉन्ट इसका इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखें, ये मैंने कर लिया। अब जब मैं बिल्कुल नीचे चला जाता हूँ पेज के और मैं गो टू टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये वापस पेज के स्टार्ट पे आ गया। तो ये इस तरह से गो टू टॉप काम करेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इमेजेस देखेंगे कि वो किस तरह से इंसर्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।